हेलो एवरीवन। तो यार ये सबको कंप्लेंट थी, जितने भी वर्जिन राइड्स के मेरे फॉलोअर्स थे या पिछले भी व्यूअर्स थे यार, कि मिलिंद ऑडी की बात करता है, BMW की बात करता है, मर्सिडीज अब तक नहीं दिखाई यार इसने आराम से। उसका कारण ये है कि कस्टमर जब तक मर्सिडीज वाला नहीं आएगा तो मैं क्या बताऊँ। नंबर 2, मैक्सिमम लोगों का बजट 10 से 15 लाख का होता है, और ये सी क्लास जो एक्चुअली न्यू शेप वाली है 2015 में आई थी, ये 17, 18, 19, 20 लाख तक चले जाती है। तो जब तक किसी का वहाँ तक बजट नहीं होता, किसी की चॉइस नहीं होती, तब तक मैं किसी को फोर्स कर नहीं सकता। सो द गुड थिंग इज़ कि आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आज हमें ये कार की चॉइस करने को मिली और ये कार एक्चुअली हमने चूज़ करवाई। सो विद अस इज़ आर कस्टमर नवदीप, जो बैंगलोर से आए हैं स्पेशली फॉर दिस कार, एंड ही कॉल्ड मी स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि मेरे को यही वाली शेप पसंद है। और उसका कारण क्या है कि नॉर्मली लोगों को लगता है यार कि मैं डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा बताता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा फील करता हूँ कि डिज़ाइन बहुत सब्जेक्टिव है। बट ये सी क्लास ये वाली शेप का डिज़ाइन ऐसा था जो जब लॉन्च हुआ था वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही थी। और उसका कारण क्या है कि बहुत कम लोग हैं जो एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं जो मॉडर्न भी है, लग्जरी भी है, बट देन वो एक उसमें एक क्या बोलते हैं, एक टाइमलेसनेस भी होती है। जैसे रोलेक्स एक वर्ड यूज़ करता है कि यार टाइमलेस डिज़ाइन, क्योंकि वॉचेस भी बहुत पुरानी होती हैं फिर भी बहुत अच्छी लगती हैं। उसी तरीके मर्सिडीज़ ने वो हिट ऑफ करा कि आप ये गाड़ी अगर 5 साल 10 साल बाद भी जब देखोगे, या आपके बच्चे या नेक्स्ट जनरेशन या आपके 10 साल के बाद आप देखोगे, तो भी ये गाड़ी कहीं से पुरानी नहीं लगती। फॉर सम रीज़न द वे दे हैव क्रिएटेड द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार, द वे दे हैव क्रिएटेड द शेप ऑफ दिस कार, दिस सी क्लास इटसेल्फ वाज अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। और जिसको इससे प्यार होता है ना यार, उसको प्यार नहीं होता, उसको इश्क होता है। किन्हीं लोगों को 320D की शेप पसंद है, किन्हीं लोगों को ऑडी पसंद है, किन्हीं लोगों को कुछ पसंद है। शेप्स की जस्टिफिकेशन होती हैं, बट इस शेप की और इस डिज़ाइन की, इस लुक की सी क्लास की जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इश्क है। बिकॉज लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कार। द वे दे हैव क्रिएटेड द स्टीयरिंग व्हील, द वे दे हैव क्रिएटेड द बटन्स। आप देखो पुराना क्रोम और बेज एंड देन द न्यू एज स्पीकर डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, ये इतने डिफरेंट लगते हैं। और इतने लोग हैं जिनको ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज जस्ट हाउ इट फील्स फ्रॉम इनसाइड एंड जस्ट हाउ इट लुक्स ऑन द आउटसाइड। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार। कैसे इन्होंने गोल वेंट्स जो बहुत पुराने होते थे वो डाले, और फिर भी उसके अंदर एक नई जैसी लुक है, नई जैसी शेप है। जो डायल्स हैं, एवरीथिंग इज अराउंड सर्कल्स, एनालॉग शेप आती है जो रोल्स रॉयस एक्चुअली कर पाया था आज तक। उसके बाद सिर्फ मर्सिडीज ही अच्छे से कर पाई है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सी क्लास। नंबर 2, आई वुड लाइक टू टेल यू द होल स्टोरी कि क्या हमारी बात हुई, क्यों हमें मुश्किल लगा ये गाड़ी देखना। और लोगों को लगेगा यार कि वर्जिन गाड़ी का मतलब ये होता है यार कि गाड़ी बिल्कुल चमचमाती हो, बिल्कुल अच्छी हो, बिल्कुल उसकी सारी मतलब देखने में बस मज़ा आए बाहर से। बट रियल वर्जिन राइड वो होती है जो एक्चुअली ओरिजिनल हो और आपको पता हो कि उस पर टेम्परिंग नहीं हुई हुई। तो ये कस्टमर से हमने डायरेक्टली लिया है, कोई डीलर इसके बीच में नहीं था, जिसके कारण कोई नॉर्मल बंदा देखता तो ये गाड़ी मिट्टी से लथपथ थी, कीचड़ लगा हुआ था, बिकॉज यहाँ बारिश हो रही है बहुत बुरी तरह। और ये गाड़ी के साइड्स पे आप अभी भी देखोगे थोड़ी थोड़ी रबिंग होने वाली है, स्क्रैचेस थे। एक होता है स्क्रैच जो पेंट में बहुत देर से स्क्रैच हो, एक होता है यार कि गाड़ी की यूजेज बताती है कि यार गाड़ी कहीं पे लग गई या पार्क करते वक्त कहीं पे रब हो गई या कुछ हो गया। उन चीज़ों का मतलब ये नहीं होता है कि कार वर्जिन नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। बम्पर पेंट हो जाते हैं, रबिंग कंपाउंडिंग करा के गाड़ी की चमक बाहर आ जाती है, अंदर इंटीरियर की डिटेलिंग करा के उसकी चमक बाहर आ जाती है। बट इंटीरियर्स कितने वॉर्न आउट हैं उससे पता लगता है कि वो गाड़ी कितनी जेन्युइनली चली या नहीं चली। इससे एग्जैक्टली पहले मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी डाला था, आप यार इंस्टा भी फॉलो करो, वहाँ पर काफ़ी रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ। तो तब भी हम एक 37,000 ड्रिवन सी क्लास देखने गए थे जो 2018 की कार थी। बट लोगों को लगा कि मैंने स्टोरी डाली तो लोग कहते हैं यार ये कितने की है, ये कितने की मिल रही है। बट आई टोल्ड देम कि दैट वाज नॉट अ जेन्युइन कार। और उसके अंदर छोटे छोटे वियर एंड टीयर के निशान थे, सीटों पे कट थे, स्टीयरिंग के जो कॉलम था उससे आवाज़ आ रही थी स्टीयरिंग आगे पीछे करने में, स्टीयरिंग के बटन से पता लग रहा था कि वो कितनी वियर एंड टीयर हुआ है, उसके डिक्की वाले बटन पे स्क्रैचेस थे। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि एक इंसान जब गाड़ी में बैठता है और वो गाड़ी को यूज़ करता है तो क्या डिफरेंस है। बट ये कार, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हमने आज ही खरीदी है। नवदीप हमारे साथ है, उनके साथ अभी बात करेंगे कि उनको कैसा लगा और सारा एक्सपीरियंस कैसा था। बट मेन थिंग इज ये गाड़ी को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, और अभी भी आपको लगेगा यार कि इसमें यार तो थोड़ा थोड़ा यार काम होने वाला लग रहा है, बट वो काम 5-10 हज़ार में हो जाता है। बट जो मेन इसकी जेन्युइननेस है, एक बार भी कार का बम्पर खुला नहीं, आगे वाला पीछे वाला कोई पेच नहीं इसके खुले हुए, एंड देन इट इज़ जेन्युइनली 37,000 ड्रिवन कार। एंड देन चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो तो नेक्स्ट लेवल है, एंड वो भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात वर्जिन कार की ये होती है, गाड़ी का भी आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे बड़ी कार वर्जिन कार की ये होती है यार कि इसका स्टीयरिंग से बेसिकली आप जब गाड़ी में बैठते हो, देखो कोई भी गाड़ी चलती है तो ड्राइवर ही चलाएगा बैठ के, तो सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर कार का स्टीयरिंग से, इन बटन से, इस पूरे एक्सपीरियंस से जहाँ जहाँ एक हाथ नेचुरली टच होते हैं वहाँ से होता है। तो जब भी मैं कोई कार देखता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अंदर बैठ के जो मेरे को एक सेंस आती है, और मेरी इतनी ज़्यादा नुकीली आंखें हैं, या कुछ समझ लो कि जैसे कोई लोग होते हैं ना जो किसी होटल में जाते हैं जो जिनको चिट्टी चादर में सब कुछ, सफ़ेद चादर में सब कुछ सफ़ेद होने के बाद भी लगेगा कि ये साफ़ नहीं है,
वैसे ही मैं एक बहुत अच्छी कार में बैठ के भी बहुत ईजिली जज कर लेता हूँ यार ये ज़्यादा यूज़ड है, कम यूज़ड है, या इसको गड़बड़ करी हुई है कार में, नहीं करी हुई। तो ये 37,000 है मीटर्स पर, और इसकी कंडीशन एग्जैक्टली 37,000 वाली है। इसके ये वाले बटन्स की लुक एंड फील, यहाँ पर कितने स्क्रैचेस हैं, और ये स्पॉटलेस जो स्टेयरिंग है उससे आइडिया लग जाता है। अब ये स्टेयरिंग बिल्कुल स्पॉटलेस है, इसके बटन्स के ऊपर बिल्कुल फेडिंग नहीं हुई, बिल्कुल भी आप इसमें कुछ वो नहीं, कमी नहीं देख सकते। डेफिनेटली एक बार इसका इंटीरियर ड्राई क्लीन होने वाला है, इंटीरियर क्लीनिंग डीप क्लीनिंग होने वाली है, बिकॉज जिन्होंने रखी उन्होंने ज़्यादा ख्याल नहीं रखा। अब यहाँ पर भी अब ये मिट्टी लगी, उनके घर पे शादी थी तो देवर लाइक यार कि चलो मैं बाद में इसको साफ़ कराऊंगा, तो 15-20 दिन से बेचारी घोड़ागाड़ी की तरह यूज़ हो रही थी। एंड आई एम हैप्पी कि हमने सही टाइम पे खरीद ली, बिकॉज नाउ विल टेक केयर ऑफ इट। बट दिस थिंग कि वो कितने इंटीरियर्स वॉर्न आउट हैं, कितने गंदे हैं, बटन्स कितने यूज्ड हैं, कितने नहीं है, बटन्स पे कितने स्क्रैचेस हैं, उससे सब आइडिया लग जाता है। एंड आई थिंक आप बहुत जल्दी रियलाइज़ कर पा रहे होगे कि ये वाले जो बटन मर्सिडीज़ के ऊपर होते हैं सीट्स के, पावर्ड सीट्स के, यहीं से XUV ने कॉपी मारी है। सो XUV7 ने डबल स्क्रीन सेटअप और ये वाला सेटअप एग्जैक्टली मर्सिडीज से कॉपी मारा है, इंक्लूडिंग दिस बटन सिस्टम एज वेल। तो ये MBUX इनका ऊपर टच है, नीचे एनालॉग है, एंड दिस वॉल्यूम थिंग इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बट नाउ विल ड्राइव दिस कार। सो इसके अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं डीजल में, C220 एंड C250। सो 250 इज उसको अवेंटगार्ड वेरिएंट भी बोलते हैं। तो C200 भी डीजल वेरिएंट, C250 भी डीजल का ही, दोनों का बता रहा हूँ। एक पेट्रोल आता है C200 प्रोग्रेसिव, या उसको कुछ अलग भी बोल देते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि 2 लीटर का डीजल इंजन C क्लास में आता है, और जो 250 है वो थोड़ी सी हाइयर ट्यून पे है, और जो 220 है वो 170-180 bhp के ट्यून पे है। बट द थिंग इज बिकॉज इट्स अ लाइटर कार, इट्स अ लिटिल बिट स्मॉलर कार, एंड देन इट्स अ रियर व्हील ड्राइव कार। सो ऑल दोज पीपल जिनको रियर व्हील ड्राइव गाड़ी बहुत पसंद है, बट उनको BMW, जो मैंने भी उनको बताया कि थोड़ी स्टिफ है, थोड़ी ज़्यादा रेव करनी पड़ती है, तो वो इसमें वो कवर हो जाते हैं। एंड फॉर सम रीज़न जब इन्होंने न्यू C क्लास जब निकाली, तो इसके अंदर जो रिफाइनमेंट की इशू मेरे को पुराने C क्लास में लगती थी कि उसके इंजन में आवाज़ आती है, या E क्लास में भी जब वो लगती थी कि उसमें आवाज़ आती है, तो वो सारा इशू इसमें इन्होंने ख़त्म कर दिया। डेफिनेटली ऑडी जितनी रिफाइंड नहीं है, बट यू विल नॉट फील दैट द इंजन इज़ नर्विंग, दैट द साउंड इंजन साउंड इज़ नर्विंग, या वो आपको परेशान कर रही है। तो ये सबसे अच्छी इसकी बात है। एंड देन अनदर थिंग जो BMW ने बताया कि ज़्यादा रेव करना पड़ता है, मर्सिडीज़ और ऑडीज़ में वो नहीं होता, तो ये भी बहुत जल्दी पिकअप लेता है। एंड जहाँ ऑडीज़ फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, and I am very happy with it, Mercedes C class and E class both are rear wheel drive vehicles, so you feel that instant torque on the rear wheels। तो प्रेशर आपको इमीडिएटली फील होता है, द मोमेंट आप ज़्यादा थ्रॉटल देते हो, इमीडिएटली गाड़ी पीछे से एक पुश आता है। सो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में जो पीछे से पुश आता है वो एक लोगों को बड़ा पसंद होता है, बिकॉज वो लगता है यार कि पीछे से को धक्का मार रहा है। अब यहाँ से मैंने D कर दिया वो गियर में, वो गियर इतना मज़ेदार है। सो ये जो पुश है रियर व्हील से और बहुत जल्दी आता है, इसका बहुत फ़ायदा है, एंड दैट इज़ वॉट आई लव अबाउट मर्सिडीज़, स्पेशली द C class। एंड देन C क्लास हैज़ ऑल्सो वेरी बैलेंस राइड क्वालिटी। सो मर्सिडीज BMW की तरह ये स्टिफ नहीं है, और ऑडीज़ की तरह ओवर सॉफ्ट भी नहीं है। सो मर्सिडीज हैव अ वेरी बैलेंस राइड क्वालिटी, दैट इज़ व्हाई पीपल रियली लव इट। द ओनली थिंग इज एज कम्पेयर टू ऑडीज़ एंड मे बी BMW के स्टीयरिंग की फील अलग ही क्लास में है, उनका प्रिसाइज या वो नहीं कह सकते, बट ऑडीज़ की बहुत प्रिसाइज इलेक्ट्रिक है। मर्सिडीज़ का स्टीयरिंग उतना फेमस नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे कि यार कि इसका स्टीयरिंग में अलग ही मज़ा आ जाता है। सो स्टीयरिंग इज़ अ लिटिल बिट डाउनर अकॉर्डिंग टू मी ऑफ दिस C क्लास, मतलब नॉट दिस वेरिएंट बट ऑफ नॉर्मली Mercedes C क्लास। बट अदर देन दैट द इंजन एंड द वे द चैसी हैंडल्स, द वे द होल कार रिस्पॉन्सेज, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये मुझे C क्लास का बहुत अच्छा पसंद है कि निम्बल कार हाईवे पे चलाने को, सिटी में चलाने को बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जहाँ A4 वगैरह लाइट है और बहुत कंफर्टेबल भी है, बड़ा मज़ा भी आता है चलाने को। एक रियर व्हील ड्राइव जो एक्सपीरियंस है कि आपको हर बात पे पीछे से पुश आए, एवरी टॉर्क सर्ज दैट यू ब्रिंग फ्रॉम द इंजन व्हाइल प्रेसिंग द थ्रॉटल, वो आपको पीछे से फील होती है। एंड यस, इसमें भी किक डाउन है। सो दिस आई प्रेस्ड किक डाउन एंड आई हैड दैट पावर सर्ज, एंड देन द एनालॉग डायल्स इटसेल्फ आर रियली ब्यूटीफुल। तो वो एक बड़ा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है। बट सबसे बड़ी बात आज भी C क्लास की यही है, द वे इट पैम्पर्स यू, द वे यू फील इनसाइड दिस कैबिन। दिस इज़ हैंड्स डाउन C क्लास A4 और 3 सीरीज़ में से बेस्ट कैबिन एक्सपीरियंस। नॉट जस्ट इट्स न्यू शेप कार, बट अगर आप इसकी न्यूअर शेप्स की A4 की जो नई बाद में A4 आई उसकी बात करो, 2016 में जो आई थी, 3 सीरीज़ जो बाद में आई उसको नहीं कंपेयर कर सकते, वो बहुत, आई थिंक दैट केम इन 2020। बट इस रेंज में 15-20 लाख के रेंज में अगर आप इंटीरियर्स की बात करो, सो दीज हैव द बेस्ट इंटीरियर्स। और उसके जो एक्सपीरियंस है मेन, वो सबसे बड़ी बात, द वे इट मेक्स यू फील। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक लोअर वेरिएंट कार में बैठे हो, या E क्लास ले लेते हैं, S क्लास ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इट फील्स प्रीमियम प्लस टिल द एंड, एंड दैट फील्स रियली गुड।